नेक्स्ट जो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म देखी है अभी तक हमने लाइन की, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह वगैरह। अब हम देख रहे हैं जनरल इक्वेशन लाइन की, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर जो एबीसी हैं वो क्या हैं, आर रियल कॉन्स्टेंट्स, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, आर रियल कॉन्स्टेंट्स। और एक और खास बात यह है कि ए और बी, ए एंड बी आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली, यानी ए और बी साथ में जीरो नहीं हो सकते। अगर ए और बी साथ में जीरो होगा तो क्या बचेगा, सी इक्वल टू 0। वो तो कुछ लाइन बची नहीं। लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई तो आने चाहिए ना, या तो कम से कम एक्स आएगा। और केवल एक्स इक्वल टू समथिंग कैसी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। केवल वाई इक्वल टू समथिंग कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और एक्स और वाई दोनों हो तो क्या होती है, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, इसके अलावा कुछ भी इंक्लाइंड लाइन हो सकती है। बट कहने का मतलब है कि ए और बी साथ में जीरो नहीं हो सकते, कोई एक जीरो हो सकता है पर एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो ये है जनरल फॉर्म इक्वेशन की। अब बेसिकली इस फॉर्म को हम कई तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, इस जनरल इक्वेशन को, ठीक है। सो वो अब पढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, कैन बी इंटरप्रेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड, जो अब तक पढ़ते आए हम, फॉर्म्स। यानी इसका आप कभी देखते हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एस का आपको डायग्राम बनाना है, मान लो इस लाइन का, तो आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने पढ़ी हैं, जिनसे आप डायग्राम आसानी से बना पाते हो, तो उनकी मदद से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो। तो वो हम इंटरप्रिटेशन सीखते हैं। तो पहला जो सीखते हैं वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली। तो यदि मान लीजिए ऐसा कुछ है, आपके पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में बना सकता हूं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये बन जाएगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, यानी y इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। कैसी बन गई है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बन गई। यानी लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, माइनस सी अपॉन बी। हम देखते हैं ना कि कोई लाइन है, मान लो ऐसी, ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो होता है 0, सी, और लाइन का स्लोप मान लो m है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एम एक्स प्लस सी। ये वैसी तो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की। यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी अपॉन बी, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, माइनस सी अपॉन बी। ये सब साइन के साथ डालेंगे हम, जो भी होगा। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप ये निकाल सकते हो कि m की वैल्यू होगी आपकी माइनस ए अपॉन बी, एंड जो स्मॉल c है, जो y इंटरसेप्ट है, वो हो जाएगा माइनस कैपिटल C अपॉन बी। ये स्मॉल c क्या है, आपका y इंटरसेप्ट है, ठीक है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे y इंटरसेप्ट, ये आपका y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी इक्वेशन देखोगे आप जनरल फॉर्म की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो स्लोप क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस सी अपॉन बी। याद रखने वाली बातें हैं ये, और याद नहीं भी रहे तो आप एक स्टेप में निकाल सकते हो। ये पर तभी लिख सकते हैं हम ऐसा, जब आपकी b की वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि b किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट देख रहे हैं हम जनरल इक्वेशन को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो वैसी कोई इक्वेशन है मान लो, और वैसे कुछ एक्सप्रेस करना है हमको, तो क्या होगा, तो आपके पास इक्वेशन है कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, ये जनरल इक्वेशन है आपके पास। आप क्या करोगे, सी को उधर ले जाओ, क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, और माइनस सी से डिवाइड कर दो दोनों साइड, क्या बचेगा, ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। इस ए को नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू, ये कैसी फॉर्म बन गई, वही बन गई इंटरसेप्ट वाली, एक्स अपॉन समथिंग प्लस वाई अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1।
यानी ये जो वैल्यू है माइनस सी अपॉन ए क्या है आपका एक्स इंटरसेप्ट है, और ये माइनस सी अपॉन बी क्या है वाई इंटरसेप्ट है। मैं लिख देता हूं यहां पे, यानी जो स्मॉल ए की वैल्यू होगी अगर आप कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग विद जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 से, आपको क्या पता लगेगा, ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए, और बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस कैपिटल सी अपॉन कैपिटल बी। और ए क्या है आपका, ए है आपका एक्स इंटरसेप्ट और बी है आपका वाई इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये है आपका वाई इंटरसेप्ट। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इंटर आई एन टी लिख दिया, इसका मतलब इंटरसेप्ट है। तो इसकी मदद से आप भी लाइन काफी आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता लग गया तो आपको दोनों पॉइंट पता लग गया ना जहां से वो लाइन गुजर रही होगी, तो आप क्या करोगे, स्केल से दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए लाइन को ड्रॉ कर लोगे। तो ये दोनों फॉर्म काफी काम किया जिससे आप लाइन को बेसिकली इमेजिन कर पाते हैं कैसी रही होगी। सो एक और जनरल सा केस ले रहे हैं, यदि मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, इसमें मान लो ये इक्वेशन है आपकी, इसमें आपको दिया जाए सी की वैल्यू यदि 0 हो जाए तो क्या होगा, जो आपका कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है जो ऑरिजिन से पास होती है। क्यों, आप डाल के देख लो 0,0 0,0 डालोगे तो क्या आएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो, आप सोचो जरा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई, यानी y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स। कैसी इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स टाइप की है, और जब भी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स टाइप की होती है उसमें क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या है 0। y इंटरसेप्ट 0 कब होगा, जब वो ऑरिजिन से पास हो रही होगी। यानी कैसी है ये, एक्चुअली आपकी फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स टाइप की, दैट इज पासेस थ्रू ऑरिजिन। ऑरिजिन से क्यों पास करती है, क्योंकि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे पास करेगी, स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, डिपेंड करेगा ए और बी के साइन पे। स्लोप क्या है इस लाइन का, माइनस ए अपॉन बी, स्लोप है इस लाइन का माइनस ए अपॉन बी। तो यदि ए और बी के साइन पर डिपेंड करेगा कि ओवरऑल साइन क्या आता है स्लोप का, उस हिसाब से हम लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। सो एक इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आपके पास की मान लीजिए लाइन दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है इसका लाइन का स्लोप क्या होगा। सबसे पहले आप स्लोप बताइए क्या होगा, दूसरा आपको बताना है कि इसका इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, यानी ये लाइन को जब मैं ड्रॉ करूंगा तो एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाएगी, और इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। देखिए स्लोप तो आपको याद रखना है, स्लोप क्या होगा हमेशा माइनस ए अपॉन बी। बाकी सारी चीजें आप भले ही ड्राइव करके निकाल लें, बट आपको स्लोप तो याद रखना ही है। स्लोप होगा इसका y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू क्या है माइनस 4 है, यानी माइनस 3 अपॉन बी की वैल्यू है माइनस 4। तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या आई 3 अपॉन 4। किस एंगल के लिए आती है 3 अपॉन 4, 37 डिग्री के लिए आती है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से 37 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बना रही होगी। तो इसको अब निकाल भी सकते हैं, इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, इसको अरेंज कर लो। एक्चुअली कैसे अरेंज करोगे, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10 से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 3x अपॉन माइनस 10 प्लस 4y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसलिए इसको 3 को नीचे ले जाओ, यहाँ पे 4 को नीचे ले जाओ तो क्या आ जाएगा x अपॉन माइनस 10 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। यानी x इंटरसेप्ट क्या हुआ माइनस 10 अपॉन 3, y इंटरसेप्ट क्या हुआ 10 अपॉन 4। यानी अगर इस लाइन का मैं डायग्राम बनाऊं, रफ डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, x इंटरसेप्ट कितना है माइनस 10 अपॉन 3, नहीं यानी यहाँ पे कहीं होगा, y इंटरसेप्ट कितना है 10 अपॉन 4 यानी 2.5, यानी वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 10 अपॉन 3 कितना होता है 3.33, नेगेटिव साइन के साथ है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इधर आएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या था, y इंटरसेप्ट 10 अपॉन 4 यानी पॉजिटिव है, वो ऐसा होगा इधर होगा, यानी इनसे होकर गुजर रही होगी लाइन। और कितना एंगल बना रही होगी ये थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 4 है तो थीटा की वैल्यू होगी 37 डिग्री, हम जानते हैं 10 के केस में। तो ऐसी कुछ लाइन बनेगी ये लाइन L इस तरह की बनेगी। ठीक है, तो रफली आप देख पा रहे हो कि
इन बेसिकली आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी उनकी मदद से आप एक जनरल इक्वेशन को आसानी से ड्रॉ कर पा रहे हो। अगला सवाल करते हैं अब। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस y माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड √3y माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो आप मुझे बता सकते हो लाइन 1 का स्लोप क्या होगा और लाइन 2 का स्लोप क्या होगा? तो हम जानते हैं इसका स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी। ए क्या होता है? ए होता है एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? माइनस √3। जिसका स्लोप होगा माइनस ए अपॉन बी, जहां पे ए की वैल्यू होगी माइनस √3 और बी की वैल्यू होगी आपकी 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3। m2 की वैल्यू होगी उसी तरीके से माइनस ए अपॉन बी लिखेंगे हम। ए क्या होता है? ए होता है एक्स का कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या है एक्स का कोएफिशिएंट? एक्स का कोएफिशिएंट है -1, यानी -1 अपॉन बी की वैल्यू है √3, यानी इसका आंसर आएगा 1 अपॉन √3। अब इन दोनों लाइन का स्लोप पता लग गया आपको? इनके बीच में एंगल कैसे निकालोगे? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, आपको m1 m2 पता लग गया, उससे आप निकाल लेंगे वैल्यू। आपका यहाँ पे थीटा सॉल्व हो क्या आएगा? इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1 अपॉन √3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये निकल के आएगा tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1 अपॉन √3। 1 अपॉन √3 कब होती है? 30 डिग्री के लिए। यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। यानी एंगल लाइन के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 30 होगा या फिर 150 होगा। भाई अगर लाइन के बीच में एंगल पूछे जाता है, दो एंगल होते हैं ना, एक तो एक्यूट वाला होता है, एक ऑब्ट्यूज वाला होता है। यानी एक तो आंसर होगा 30 और एक आंसर होगा जो हम पढ़ते हैं ना, एक थीटा को एक्यूट लेते थे और फाई को लेते थे ऑब्ट्यूज। अदर एंगल होगा आपका 150 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल ऐसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों लाइन जब मिल रही होंगी तो एक एंगल तो बन रहा होगा 30 और एक बन रहा होगा 150। तो जब आपसे लाइन का बीच में एंगल पूछा जाए ना, तो आपको दोनों आंसर देने चाहिए कायदे से, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे एक्यूट एंगल पता हो। मैंने तो एंगल पूछा है आपसे, तो एंगल में आपको दोनों आंसर देने चाहिए। तो थीटा आप फॉर्मूले से निकालो और फाई आप कैसे करोगे? 180 माइनस थीटा। एक सवाल आपको होम असाइनमेंट के लिए दे रहा हूं मैं। फाइंड दी इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दी लाइन x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2। यानी ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कि इस दी हुई लाइन के परपेंडिकुलर हो और इस बिंदु से होके गुजरती हो। तो आपको एक पॉइंट तो पता लग गया, और क्या चाहिए आपको लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए? स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकालोगे? क्योंकि दो वो लाइन क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इक्वल टू क्या करोगे? माने उससे निकालोगे आप। ठीक है, तो ये करके लाइएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू -2x या फिर y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यानी ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी, y इज इक्वल टू -2x का आंसर आएगा। तो आप ये करके करिए घर पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली अब आगे बढ़ेंगे कि एक कोई पॉइंट है, उसकी लाइन से कितनी डिस्टेंस होती है, मान लो वो निकालना हो, तो वो हम निकालना सीखेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। और उसके अलावा बस छोटा सा टॉपिक और रहेगा उसी कैटेगरी में कि दो लाइन के बीच में कितनी डिस्टेंस है। मान लो दो पैरेलल लाइन है, तो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस निकालना है वो सीखेंगे। अगर पैरेलल लाइन नहीं होगी तो क्या डिस्टेंस होगी लाइन के बीच में? 0। पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं तो कटेंगी। पैरेलल अगर लाइन नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं तो कटेंगी, चाहे कितनी भी दूर जाए कटे, कहीं ना कहीं कटेंगी। तो कितनी होगी डिस्टेंस के बीच में? 0। ठीक है, बट हम निकालना सीखेंगे कि दो अगर पैरेलल लाइन तो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच।